कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, आपको सुनने को मिल रहा होगा, इवन आप लोगों के संग बीता होगा या आपके दोस्तों संग या किसी फैमिली मेंबर के संग बहुत ज्यादा बीता होगा कि जब हम प्यार करते करते एक टाइम जब आता है जो उसकी लास्ट स्टेज होती है, जो होती है शादी। उस टाइम पे उस मौके पे बात करने के लिए एज यूजुअल 10% कपल्स तो आगे बढ़ जाते हैं, शादी कर लेते हैं। फिर पता नहीं लगता वो किस धर्म के हैं या किस कास्ट के हैं। पर 90% केसेस में ये होता है कि पेरेंट्स हमारे राजी नहीं होंगे, क्यों ना हम लोग सेपरेट या अलग हो जाते हैं कि जिससे हमारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बट इवन तो क्या होता है, आजकल जो लोग हैं वो तो कैजुअल आ जाते हैं अपनी फिजिकल नीड के लिए, टाइम पास के लिए या पैसों के लिए, इन चीज़ों के चक्कर में लाइफ में आ जाते हैं कि हाँ हम लोग कपल्स बन जाते हैं। इवन तो कुछ कपल्स ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्चुअल हो जाते हैं एक दूसरे से, जो कहते हैं ना एक दूसरे पर समर्पण कर दिया, मतलब जिसको देखे ना नींद नहीं आती और जिसको देखे ना चैन नहीं पड़ता, तो वो सिचुएशन आ जाती है जिसे कहते हैं रियलिटी ऑफ लव की सिचुएशन पे आ जाते हैं, जो कहते हैं ना कि समर्पण कर दिया पूरी तरह से। जब वो कपल्स में से एक कोई स्टेप बैक पीछे हो जाता है तो इंसान टूट जाता है, क्योंकि वो ये भी जो रियल लव करता है वो उसको दुखी देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो आगे तरक्की करे, जिसमें उसको खुशी है उसमें मुझे खुशी है, तो वो उस चीज को मना नहीं करता कि ठीक है। पर उसके दिल से पूछ रहा हो, जो उसने आपको माना है, अपनाया है दिल से, उस पर क्या बीतेगी, तो आज का जो टॉपिक है काफी मजेदार होगा और बहुत सुनने में मजा आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे आप सभी को, मेरा नाम है अनुभव और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है रियलिटी विद अनुभव। मैंने आपको पिछली वीडियो बताया कि मैं एक ऑकल मास्टर हूँ, जिसमें न्यूमरोलॉजी आती है, पामिस्ट्री आती है एंड टैरो कार्ड आता है। और जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, शादी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसको मैं इवन तो रेमेडी देके ठीक करता हूँ या कुछ मंत्र द्वारा ठीक करवाता हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था एक डे को चुन लीजिए, पता नहीं लग रहा मैं कहाँ आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जो मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ऑलरेडी मैं ऑब्स्टिकल्स के लिए रेमेडी देता हूँ, तो पता नहीं लग रहा हम लोग के बीच में क्या रेमेडी हो जिससे हम लोग इंटरेक्चुअल कर ले और कनेक्शन बॉन्डिंग अच्छी हो पाए। इवन तो पता नहीं लग रहा क्या कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। सो मैंने ये बोला था कि आप एक डे को चुन लीजिए जिसमें 30 से 45 मिनट का सेशन रहेगा, जिसमें हम लाइव आके इंटरेक्शन होकर फेस टू फेस बात करेंगे। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है मैं उसका आंसर दूंगा। जितने भी पर्सन आएंगे उनका मैं एक क्वेश्चन पुट करूंगा और उनके जो भी प्रॉब्लम है उसकी मैं रेमेडी या किसी भी थ्रू से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मंत्र के द्वारा या फिर किसी रेमेडी के थ्रू वो सॉल्व करवा दूंगा। पिछले 5 सालों से मैं बहुत बातें हो गई हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। शादी के टॉपिक से सुन के क्या बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स राजी नहीं होंगे यार, अलग हो जाते हैं। क्यों ना अलग हो जाते हैं, क्यों पेरेंट्स का नाम बदनाम होगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे चक्कर में मेरे पेरेंट्स का नाम बदनाम, उन्होंने जन्म दिया है, हाँ ये हकीकत बात है, उन्होंने जन्म दिया है, वो एक तरह से हमारे भले भगवान हैं। पर इवन तो एक भी चीज देखिए ना, जिसने आपसे प्रेम किया है, जिसने आपको समर्पण माना है, वो क्या होता है। मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया है, वो मतलब ऐसे भगवान है, विधाता है आप लोगों के लिए, हकीकत बात है, मेरे लिए भी विधाता है मेरे पेरेंट्स। पर ये देखिए ना, जिसने आपसे प्रेम किया है रियल, जिसने आपको सब कुछ माना है, वो उसके लिए क्या बोलोगे। क्योंकि जब आपने किसी के लिए मिलने जाते थे या किसी लड़की के लिए फीलिंग्स थी, तब आपने माँ बाप से बोली थी कि पापा मम्मी मैं उसको चाहता हूँ, उसके दिल में फीलिंग्स आ रही हैं। तब आपने ये नहीं बोली कि पापा मम्मी राजी नहीं होंगे। आप कहीं घूमने गए होंगे, तब आपने ये नहीं बोलोगी कि पापा मम्मी राजी नहीं होंगे। आप जब किसी से हक किया होगा या किसी से फिजिकल टच किया होगा, तब आपने घर में आके बोला था कि पापा मम्मी ये चीज मैंने की है। तो उस चीज के लिए क्यों बोलते हो माँ बाप मेरे राजी नहीं होंगे। इवन तो आप उस चीज को बोलना नहीं चाहते हो या तो किसी का टाइम पास करते हो, बाद में बोलते हो कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो इन चीजों में आते हैं और जो दिल तोड़ते हैं, जो फीलिंग्स से संग खेलते हैं और जो प्रेम को जिन्होंने मजाक बना रखा है, वो क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण भी तो, उनकी तो इतनी पत्नियां थी, श्री कृष्ण जैसे आपके अंदर गुण हैं,
गुण है, हम उनकी तरह है नहीं पर बनने की कोशिश कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, पर उनके अंदर साक्षात प्रेम था। आप कहते हो श्री कृष्ण की तो इतनी पत्नियां थी, अरे उनके से बन के दिखा दो आप। श्री कृष्ण जी तो नाक के ऊपर नृत्य किया था, आप लोग नाच के दिखा दो। उन्होंने पर्वत उठाया था इस उंगली पे, कनिष्ठ का उंगली पे, आप लोग एक पत्थर उठा के दिखा दो उस पे, उन्होंने पहाड़ उठाया था। आप लोग तुलना करते हो भगवान से कि उनकी भी इतनी पत्नियां थी, तुम्हारी इतनी गर्लफ्रेंड से हम किसी का यूज कर रहे हैं और प्रेम जता रहे हैं, प्रेम की बातें कर रहे हैं, पर आप उनके फीलिंग से खेल रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपने टाइटल लिखे हैं तो कृष्ण कन्हैया है, तो उनके से बन के दिखाओ ना। आप लोग तुलना भगवान से करते हो अपने, तो भगवान जैसे गुण तो लेके आओ। प्रेम को अपनों ने मजाक बना रखा है, जो देखो टाइम पास के लिए आता है, कोई रो रहा है, कोई ब्रेकअप्स हो रहे हैं। मेरे पे इतने सेशंस आते हैं जिसमें लोग रोते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं टूट गया। अरे तुम किसके लिए रो रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो, किसके लिए टूट रहे हो? अरे तो तुमने अपने पेरेंट्स से पूछी थी कि मैं उसमें रिलेशनशिप में जा रहा हूँ? नहीं पूछते ना, आपने सब कुछ कोई मान लिया। तो देखो तो रियल में लव कर रहा है नहीं कर रहा आपको। एक ही चीज बीच में आती है, दो ही चीज बीच में आती है, एक ही दो चीज बीच में आती है। पहला सबसे पहली चीज है कास्ट, सबसे पहली चीज है कास्ट, और दूसरी जो आता है ना वो आता है कि पैकेज और आपका नेटवर्क वो नहीं है जिससे हम शादी कर सकें। पर आप रिलेशनशिप में आने पे, फिजिकल रिलेशन बनाने से उस चीज के लिए कास्ट वास्ट कुछ मायने नहीं रखता, पर लास्ट में ही बोलते हैं कि पेरेंट्स राजी नहीं होंगे। एक चीज हो जाती है, हमारे पेरेंट्स की समाज में नाक कट जाएगी। समाज का बात उठते ही ना एक मन में क्यूरियोसिटी रखती कि समाज किसका भला करा है आज तक। अगर आपको जरूरत पड़ जाए, मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि जिसको आज के समय पे पैसे की जरूरत है, जिस पे मुसीबत है, आपके समाज ने आपकी कितनी हेल्प की, मुझे इतना बता दीजिए। इतना बता दीजिए कि समाज में आपके लोगों को जो प्रॉब्लम हुई थी, आपको किसने कितने पैसे की मदद की थी। ये आप पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आपका समाज आपके संग खड़ा होता है रियलिटी में? कुछ बोलेंगे हाँ, वाकई में हाँ खड़े होते हैं, जिसमें 2% है कि हाँ वो उनके संग खड़े होते हैं, और बाकी के लिए क्या? बेसंग बीत रखी है ना। जब मेरे फादर को लॉस हुआ था, कोई खड़ा नहीं था कोई खड़ा नहीं था। तो समाज तो बस जहां पैसा है, जहां की पावर है, जहां आपका रुतबा है, समाज वहां झुकता है। ये रियलिटी फैक्ट है। जहां पैसा है, जहां पावर है, जहां रुतबा है, समाज वहां झुकता है। मैं आपको चीज बताता हूं, ये पूरे टॉपिक का एक एग्जांपल मेरे फ्रेंड्स के बीच में। 12 साल का रिलेशनशिप, लड़का जहां बोल दे लड़की वहां खड़ी हो जाए। लड़का इतना काबिल नहीं था, तब उस लड़की ने उसको साथ दिया था। तो लड़का कुछ काबिल नहीं था, वो कुछ नहीं करता था, तब उस लड़की ने साथ दिया। लड़का जहां बोलते लड़की वहीं पहुंचती थी। एक बार लड़की अपने कंपनी के टूर से शिमला गई हुई थी। शिमला से जैसे वो वापस आई थी, आए हुए उसे आधे घंटा हुए होंगे, हमारे ग्रुप ने एक बस की थी घूमने के लिए, देहरादून का टूर बनाया था। जनवरी की बात है। लड़के ने बोला कि कुछ पैसेंजर्स कम हो रहे हैं, तू आगे ज्वाइन कर ले तो बस का जो पैसा है वो कवर अप हो जाएगा कहीं ना कहीं। लड़की ने बोला हाँ ठीक है, देखती हूं मैं। लड़के ने प्रॉमिस दे दी और वही दुहाई, प्यार की दुहाई, तो लड़की राजी हो गई। इवन तो मैं नहीं जा रहा था उस टूर पे, बट मैं उस लड़की को लेके छोड़ने गया। मुझे भाई मानती है, मैं छोड़ने गया। रात के बजे 12:30, लड़की पहुंच गई। हमें लगा बस आने वाली है, बस आई नहीं, और लड़की वहां पे खड़ी है। रात के बज गए 12:40। और लड़की फोन कर रही है अपने बॉयफ्रेंड को, मेरे दोस्त को। तो मेरा दोस्त क्या बोलता है कि मेरे पापा मुझे घर से निकलने नहीं देते। तो वो भी तो किसी की लड़की थी, और लड़की वहां पे खड़े खड़े चुपचाप कुछ बोली नहीं। तो ये होता है रियलिटी ऑफ समर्पण, प्यार का समर्पण। और उस लड़के ने इस लड़की से बोल दिया कि हमारी शादी नहीं सकती क्योंकि हम दोनों की कास्ट अलग है। लड़का बहुत ऊंचे कुल का था, जिसको आप जान सकते हो, और लड़की थोड़ी नीची क्लास की थी। तो ये देखिए ना, उस लड़की ने समर्पण किसके लिए किया था, वो किसके लिए गई थी। और जब वो दोनों सेपरेट हुए थे, जो लड़की टूट गई थी, उसे सुसाइड के थॉट आ रहे थे। क्यों? उसने सब कुछ को मान रखा था ना, सब कुछ उसको ही मान रखा था। तो मैं तभी इन चीजों के खिलाफ होता हूं। पहली चीज क्या है ना, आप अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए, पहले किसी से फीलिंग से खेलो ना, और किसी की फीलिंग्स को तोड़ो मत।
क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं, नहीं तो करके देख लो। और जो दगा करते हैं जाके उनके घर देख लो, ये रियलिटी फैक्ट है। दगा किसी का सगा नहीं, नहीं तो करके देख लो। और जो दगा करते हैं जाके उनके घर देख लो। आपने किसी के प्यार में दगा किया होगा तो सामने आपके भी आएगा माय डियर फ्रेंड्स। जो भी किया होगा आपके सामने जरूर आएगा और आके रहेगा। आज लोग टूटते क्यों हैं, आज ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं, आज लोग रो क्यों रहे हैं? आपने दगा की किसी के संग, आपने प्रेम का मजाक उड़ा रखा है। अब कास्ट के नाम पे, हर चीज के नाम पे लड़की को छोड़ देते हो, लड़के को छोड़ देते हो। मैं एक का नाम नहीं लूंगा, बॉय गर्ल का दोनों का नाम लूंगा। आप लोग कुछ चीजों के लिए अपने पार्टनर को छोड़ देते हो और वो इतना आपसे अटैच हो जाता है। आपने कभी फीलिंग सोची क्या बीतती होगी उस पर क्या पेन लगता होगा? आपने तो बोल दिया, सेपरेट हो गए, इज्जत तो उस टाइम देखते ना, मेरे पापा की इज्जत है, मम्मी की इज्जत। अब आए क्यों? बाकी में पेरेंट्स की इज्जत सर्वोत्तम होती है, जन्म दिया हमें। आप उनकी इज्जत को जब देखते हैं, रिलेशनशिप में आए क्यों थे? बड़ा सुन के अजीब लगता है, मेरे पे प्रेडिक्शन आती है, मैं बड़ा टूट जाता हूँ, लड़की रो जाती है कि मेरा दिल टूटा है। और आज भी जुड़े हुए, इवन दो किसी कपल्स की तो शादी होने वाली किसी और से, और वो लड़की लड़के लगे हुए हैं। जब तक बात कर सकते हैं, उनको ये नहीं पता जब वो चला जाएगा उस पर क्या बीतेगी। मुझे तो हंसी आती सुन के। मैं एक्चुअली हीलिंग भी करता हूँ, तो हीलिंग प्रोसेस में चीजें आती हैं। उसके बाद भी कहते हैं कि हम बात करते हैं, मुझसे प्यार है। ये प्यार थोड़ी बेवकूफी है, अट्रैक्शन है ये। लव और अट्रैक्शन के बीच में लोग अटके हुए कि लव और अट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। पागल बन जाते हैं लोग कि क्या करें क्या ना करें। बाद में फिर वो सुसाइड छोड़ाते हैं, क्या करें, मरने की इच्छा कर रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे आप लोगों ने प्रेम थोड़ी किया, समर्पण किया, समर्पण नहीं किया प्रेम में। आपने तो अट्रैक्शन उससे मोह किया है ना, फिर पछताते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी से शादी नहीं कर सकते हो तो किसी की लाइफ में मत आइए। नीचे उसकी बद्दुआ या उसकी ऐसी आपकी हाय लगेगी, आप बच नहीं पाओगे। और रही बात ऊंची कास्ट छोटी नीची कास्ट, ये जन्म एक बार मिला है। अगले जन्म में हम क्या होंगे हमें नहीं पता। पिछले जन्म में हम क्या थे हमें नहीं पता। इस जन्म में हम जो है वो यहाँ पे हैं। अब आगे और पीछे का नहीं देखना तो इस जन्म में क्या देख रहे हो? ये कुछ स्थायी नहीं है, आप लोगों को मरना है। ये पंचभूत का शरीर मिल जाना मिट्टी के अंदर, कोई कुछ बचेगा नहीं। जो होगा आगे मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं बचेगा। ये कास्ट, ये हाई कास्ट, ये लो कास्ट, मैं अमीर तुम गरीब, ये सब कुछ मिल जाना है एक बार। चीजों को समझो कि रियलिटी फैक्ट है क्या, जीवन का सार क्या है, कहाँ पे की चीजें प्रॉब्लम आ रही है। इन चीजों को समझना सीखो ना। तो यही कहना चाहता हूं, किसी की लाइफ से आओ। शादी करना है मकसद ये है तो आओ, और नहीं करना किसी लाइफ में मत आओ। दगा करोगे तो दगा मिलेगा, हकीकत बात है। किसी के संग लाइफ से खेलोगे तो तुम्हारे संग भी कोई लाइफ से खेलेगा। और ये लिख के रख लो। आज लोग परेशान क्यों हैं? जिसको देखो बड़े खुशी हैं, परेशान है वो। गांजा, सिगरेट, दारू, क्यों? ऐश के लिए, अपनी हाई प्रोफाइल दिखाने के लिए। टेंशन में नींद नहीं आती उनको। दगा करोगे दगा मिल रहा है तुम्हें, और क्या कह सकते हैं। ये फैक्ट है आज के टाइम में। तो मैं यही कहना चाहता हूं, किसी की लाइफ में आओ तो उसे शादी करो, तभी आगे रिलेशन बनाओ, वरना छोड़ दो। कुछ कुछ कपल्स ऐसे अटैच हो जाते हैं कि उनका रोना देखा या सुनना महसूस नहीं कर पाता। मैं, मेरे पे आती है ना प्रेडिक्शन, मैं हिल जाता हूं। तो यही आज का टॉपिक है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए राधे राधे।